जिस तरह बाबा दशरथ मांझी ने कठिन परिश्रम करके यह संसार में पहाड़ काट कर एक मिसाल खड़ा किया, इसी तरह वो बहू प्रेम कुमार मांझी ने मुसर समाज में इस दुनिया में एक मिसाल खड़ा किया कि अमेरिका के लोग 2.5 करोड़ का उनको स्कॉलरशिप भेजकर अमेरिका में पढ़ाने का काम करने का जो किया है काम। बोधमा गांव गए थे पत्रकार महोदय, उनका परिवार से मिला, हम और हमारे बगल में जो हैं रामलाल मांझी जी, ये दोनों गए थे, उनका लड़का और उनका पत्नी, पूरे परिवार से हम लोग मिले वहाँ। लेकिन कुछ ही दिन में हम पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जागृति मंच की ओर से हम लोग चारों तरफ पिलर गढ़ने के लिए पिलर भी वाइस को तैयार कर चुके हैं और पिलर बनकर तैयार है। और कांटा लेकर के कुछ ही दिन में हम यही 15 तारीख की बैठक के बाद तुरंत कांटा उसमें लगाने के लिए जा रहे हैं। हम मिट्टी भराई करके समतल करके सौंदर्यीकरण की शुरुआत करेंगे, उसमें तरह तरह के फूल लगाएंगे, बाबा को हम लोग सजाएंगे वहाँ पर। हमारे बीच हैं कपिल देव मांझी जी, पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जागृति मंच के संस्थापक हैं। बिहार में फुलवारी शरीफ के रहने वाले दलित समाज के लोग जो सबसे नीचे तबके के जो गिरे हुए हैं आर्थिक से, शिक्षा से, और उस समाज से उभर कर एक अमेरिका से स्कॉलरशिप का प्राप्त किया है, उसका नाम प्रेम कुमार है। पिता का नाम जीतन मांझी है और माता कलावती बताए हैं। और साथ साथ इतना कष्ट हुआ, माता 5 साल पूर्व पहले ही मर चुकी है। इसलिए हम पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जागृति मंच की प्रेरणा से उनको बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरह बाबा दशरथ मांझी ने कठिन परिश्रम करके यह संसार में पहाड़ काट कर एक मिसाल खड़ा किया, इसी तरह वो बहू प्रेम कुमार मांझी ने मुसर समाज में इस दुनिया में एक मिसाल खड़ा किया कि अमेरिका के लोग 2.5 करोड़ का उनको स्कॉलरशिप भेजकर अमेरिका में पढ़ाने का काम करने का जो किया है काम। इसलिए पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जागृति मंच के नवादा के सभी लोग, प्रेम कुमार मांझी, जीतन मांझी और अन्य सहयोगी, उनका पूरे परिवार को हम लोग कोटि कोटि बधाई देते हैं कि हमारा समाज का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा है। और आपसे जानना चाहेंगे, अभी हाल ही के दिनों में एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप नवादा के खुरी नदी के किनारे आपने जो पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी का जो प्रतिमा लगाया है वो गंदगी में है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ पर साफ़ सफाई का घोर अभाव है, तो उसके लिए फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे वो उसका होगा? गंदगी की जहाँ तक की बात है, पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जागृति मंच के संस्थापक हम कपिल देव मांझी हैं। गंदगी की बात जहाँ उठता है तो थोड़ा सा हमारे पास मजबूरी है, वहाँ बहुत गड्ढा था, तो गड्ढा में हम लोग या हमारे संस्था के लोग, हम लोग नगर निगम नवादा को आवेदन देकर ईटा पत्थर वाला कचरा हम लोग भरने का उनसे अनुरोध किया और उन्होंने नगर निगम पास किया है। उन्होंने पेल लोडर से जाकर के, जेसीबी से जाकर के एक बार समतल किया भी है और वह कोई गिरा नहीं रहा है, बल्कि लाचारी में गड्ढा है, उसको भरने के ख्याल से हम ही लोग जागृति मंच के लोग गिरवा रहे हैं नगर निगम से। क्या चीज़ गिरवाएं? वही हम लोग कहे थे कि ईटा वाला जो है कचरा वही गिराना है, और कचरा, लेकिन कचरा समेत गिरा देता है, तो ठीक है, इसके लिए हम दिक्कत नहीं है, ऊपर से हम मिट्टी भर देंगे, लेकिन वह कोई जानबूझकर नहीं गिरा रहा है। किनसे बात किए थे आप, किनसे मिले थे प्रशासन में? हाँ, हम प्रशासन से मिले थे, नगर निगम के इंजीनियर साहब से, उनको एक आवेदन, अच्छा, लिखित आवेदन हमने दिया था। आवेदन पर इंजीनियर साहब ने दस्तखत कर दिए और उसका फोटो
कॉपी मेरे पास प्राप्त है। अच्छा अच्छा। इसलिए सरकार का भी उस पर निगाह है। हम सरकारी तो डीएम से इस मामले में कभी बात नहीं की है कि इसको थोड़ा सौंदर्यीकरण करवाया जाए, क्योंकि प्रतिमा है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह बाबा पर्वत पुरुष का अपमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार है। अभी हाल में जो वीडियो हुआ है लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग देख चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में सवाल खड़ा हो रहा है कि जो महापुरुष है मांझी समाज के, यह पूरे मिसाल है समाज, एक दलित समाज में, तो उनका प्रतिमा आखिर गंदगी में क्यों रखा गया है? बस कुछ ही दिन में अब गंदगी को सफाई, गंदगी से हम ज़्यादा दिक्कत में नहीं है, लेकिन कुछ ही दिन में हम पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जागृति मंच की ओर से हम लोग चारों तरफ पिलर गढ़ने के लिए पिलर भी 22 को तैयार कर चुके हैं और पिलर बनकर तैयार है। और कांटा लेकर के कुछ ही दिन में हम यही 15 तारीख की बैठक के बाद तुरंत कांटा उसमें लगाने के लिए जा रहे हैं। हम मिट्टी भराई करके समतल करके सौंदर्यीकरण की शुरुआत करेंगे। उसमें तरह तरह के फूल लगाएंगे, बाबा को हम लोग सजाएंगे वहाँ पर। अभी तो है हमारी पास लाचारी। काशी चेक में बौरी मांझी का हत्या हो गया था पुलिस कस्टडी में, तो उस मामले में अभी क्या मतलब चल रहा है? उसका FIR वगैरह दर्ज हुआ? आप लोगों के संज्ञान में है? कार्रवाई हुई कि अभी नहीं हुआ? काशी चेक के तो विषय मुझे जानकारी नहीं है। बौरी मांझी का जो पुलिस कस्टडी में यहाँ आपका बोरा मांझी काशी चेक नहीं, यहाँ बोधमा गाँव, बोझमा। हाँ, तो प्रखंड कौन सा है? वो प्रखंड तो पड़ता है वारसलीगंज पड़ता है। वारसलीगंज, अच्छा वारसलीगंज। बोधमा गांव गए थे पत्रकार महोदय, उनका परिवार से मिला। हम और हमारे बगल में जो हैं रामलाल मांझी जी, ये दोनों गए थे। उनका लड़का और उनका पत्नी, पूरे परिवार से हम लोग मिले। वहाँ बैठकर आधा घंटा हम लोग बात किया कि क्या क्या मुआवजा तुमको मिला और क्या क्या कैसे कैसे कार्रवाई हुई। हम पूरा हुलिया या पूरा पता लेकर के आ गए थे उनका घर पर। जब उस लड़का को हम बुलाया था कि कल होकर के आओ, DM से मिलाते हैं, SP से मिलाते हैं, बात कराते हैं, तो कल होकर क्या किया कि माने वाला पार्टी है उसके साथ में हल्ला हंगामा करके माने कलेक्ट्रेट घेराव कर दिया और हमारे पास मिलने से लाचार हो गया। तो हम क्या करें? हम तो मीडिया प्रभारी की, हम गांव-गांव जा कर के ऐसा होता है तो हम उसका दर्द को माने समझने के लिए उसका द्वार पर जाते हैं और बिना भाड़ा किराया का, हमें पास आमदनी नहीं है लेकिन किसी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन लोग नहीं समझ पाता है। इसी जगह हाल ही में खपराही गांव में जो फांसी लगा करके जो पीपल के गाछ में लटका दिया गया था, हमने वहाँ जाने का काम किया है। वहाँ नदी में जो पुलिस लाश जल रही थी, वहाँ नदी में जाने का काम किया और पुलिस को बताने का काम किया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये सारी पता उता लेकर के हम उसका घर पर से आए हैं और यथासंभव हम बोले कि खपराही वाले के लिए यथासंभव होगा, जागृति मंच के लोग आपको मदद करेगा मुआवजा के लिए, तो हम लोगों से मिलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल देव जी हमारे साथ थे और नवादा में खास करके दलितों के बीच में बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।